तो स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। हम आए हैं जेवर एयरपोर्ट के पास और यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है KRH और उसी की टाई अप एक कंपनी है जिसका नाम है KRS। वो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करती है। और यहाँ पे हमारे सर है, क्या नाम है सर आपका? विष्णु वर्मा। तो आप यहाँ जो प्लॉटिंग हो रही है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, कैसे प्लॉटिंग हो रही है, क्या रेट चल रहा है, क्या डिस्टेंस है जेवर एयरपोर्ट से? देखिए, डिस्टेंस तो काफ़ी पास में है और प्लॉटिंग की बात करें तो हम प्लॉटिंग तो हम कह नहीं सकते कि प्लॉटिंग कहना गलत होगा। हम इसे टाउनशिप कह सकते हैं। हम एक तरह का एक पूरी ज़मीन लेके आ रहे हैं। 200 एकड़ का 200 बीघे का ज़मीन है, 200 बीघे में कंपनी का एक प्रॉपर तरीके से, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, ये आपको डेवलपमेंट एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक जो होना चाहिए ना सोसाइटी से, जिसको बोलते हैं सेक्टर। तो उस सेक्टर के हिसाब किताब यहाँ पे है। तो सेक्टर में आप प्लॉटिंग तो नहीं कह सकते, सेक्टर को सेक्टर ही बोलते हैं, तो इसे हम टाउनशिप कह सकते हैं। और टाउनशिप के अंदर में कंपनी सारी चीज़ें जो होना चाहिए सेक्टर में, वो सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट में है। जैसे एग्जांपल के रूप में सबसे पहली बात तो हमारी कंपनी का ये नक्शा है ये, और मैप के हिसाब से ये 200 बीघे का मैप है। 200 बीघे में कंपनी का, इसमें बहुत सारी ज़मीनें ऐसे और भी रह गए हैं जो भी ऐड होना बाकी है, पर मैं आपको 200 बीघे का प्लान दे रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो जो आपको हाईवे चलता हुआ दिख रहा है ना, ये जो गाड़ियाँ चल रही है आपकी, ये नक्शे में आपका ये वाला रोड हो गया, ठीक है। इस रूट से आप आते हैं तो आपका सबसे पहला तो इस रूट को क्लियर कर लेते हैं। ये पीछे बनता हुआ आ रहा है आपका नोजिल से, और ये आगे चला जाता है वृंदावन के लिए। ये रास्ता आपका वृंदावन की ही नहीं जाता है। आप इसी रोड से थोड़ा दूर चलेंगे ना 6 किलोमीटर पे, तो आपका अलीगढ़ का कट लगता है। खैर, इसी रूट से फिर आगे जाएंगे आप तो मार्ट मिल जाएगा। मार्ट से और आगे जाएंगे तो आपको वृंदावन मिल जाएगा। वृंदावन से और आगे जाएंगे तो वृंदावन से जस्ट आगे चलते हैं तो मथुरा आगरा ये कनेक्ट करता है। और सबसे खास बता दूँ, ये 84 कोस की ब्रज यात्रा में लगता है ये रोड। ब्रज यात्रा के साथ इस रोड की खासियत ये 4 लेन हाईवे भी है और 130 मीटर का रोड है। ये मीटर की बात कर देखो, ये हमने इस प्रोजेक्ट की जो पीछे आपको मंदिर दिख रहा है ये काफ़ी पीछे है ये, और ये होटल आपको ये इधर भी काफ़ी पीछे है। तो इसकी जो चौड़ाई जो है ना, आप देखो पेड़ों में निशान लगे हुए, ये आपका पूरा का पूरा 4 लेन है। तो 4 लेन का मतलब है कि जो इसकी जो कनेक्टिविटी है वो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए है। कि कोई वृंदावन से अगर कोई जाता है एयरपोर्ट तो एक्सप्रेस वे नहीं पकड़ेगा, वो सिर्फ सरकारी रोड को पकड़ेगा। और इस रोड की खास बता दो और भी एक चीज़ है, इस रोड पे आप चाहे हरियाणा रोडवेज ले लो, राजस्थान रोडवेज ले लो, या फिर आनंद विहार का रोडवेज ले लो, जो आनंद विहार से चलती सारी बसें, वो इस पर सारी अवेलेबल है। वृंदावन की कनेक्टिविटी आपका वृंदावन से चलता हुआ सीधा आपका नोजिल आके उतरता है। तो ये आपका इस रोड की खासियत है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट की एंट्री पॉइंट आपका यहाँ आपको छोटा दिख रहा होगा, आपका एंट्री आपको दिखा दूँ, ये हमारा इधर लास्ट का है बाउंड्री है, और ये ब्लैक वाली बाउंड्री है। फिर यहाँ तो आपका ये फ्रंट आपका एंट्री आपका देखोगे तो ये आपका फ्रंट हो गया, यानी कि ये आपका इधर की बाउंड्री और इधर आपका ब्लैक वाली बाउंड्री, ये कंपनी का ये फ्रंट है। इसमें सबसे पहली बात तो आपको जो ये रोड दिख रहा है ये RCC रोड है। ये 70 फीट का रोड है, बीच में डिवाइडर भी है और दोनों साइड का ग्रीनरी है। ग्रीनरी की बात करें तो ग्रीनरी आपको इसमें नहीं दिख रहा है, पर ग्रीनरी आपको सामने दिख रहा है। और आगे चलते हैं तो इसमें आपका पहला दुकान आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और इससे 10 दुकानें आपका लास्ट तक है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में ये पूरा का पूरा शॉप बना हुआ है विद कॉरिडोर के साथ, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में आपका सेंटर गेट है। गेट जो आपका यहाँ से आपको दिख भी रहा है, काफ़ी बेहतरीन गेट बना हुआ है। गेट से एंट्री, गेट से एग्ज़िट है, और इसके अलावा कहीं से एंट्री एग्ज़िट नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलते हैं, जिससे मैं आपको पीछे का जो हमारा बैकग्राउंड है वो आपको दिखाता हूँ। आइए। तो अभी फ़िलहाल जो ये देखें हैं आप, बस इसका जो एंट्री गेट है इस प्लॉट का, जो आपको हम प्लॉटिंग कह रहे हैं, लेकिन ये अपने भाषा में जो आपको बताए होंगे कि ये से क्या कहते हैं। फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं और यहाँ का जो भी प्लॉट कटा है वो कैसे है, क्या क्या ये इसमें करके देंगे, कैसे ब्लॉगिंग करेंगे, कैसे ब्लॉक होगा, उसमें क्या क्या सुविधाएं देंगे, लाइट का, सीवर का, गटर का, नाले का, पानी का, बिजली का, वो सारे चीज़ आपको यहाँ दिखाएंगे कि क्या क्या ये सुविधाएं इसमें प्रोवाइड करके देंगे। इसमें आपका ये सीवर है, ये जो आपको दिख रहा हॉल सही है, ये आपका इस प्रोजेक्ट में काम जैसा कि आपको दिख रहा है काम चल रहा है। तो ये आपका रेन वेस्टिंग है। ये जो फ्रंट में जो दिख रहा है आपको ये रेन वेस्टिंग है। और जो पीछे जो हॉल दिख रहा है आपको, ये देखो आप पीछे, ये सीवर है। और इसमें खास बात बता दूं, ये जितनी भी दुकानें आपको दिख रहे हैं ना, आप देखो उसमें नोटिस करो, उसमें आपका पैप डला हुआ है। तो हर दुकान में सीवर का अटैचमेंट में साथ के साथ है।
ठीक है। ठीक है। दुकान की साइज की बात करें तो दुकान आपका एक एक दुकान 50-50 वर्ग गज का है। इसका फ्रंट ये रहा और गहराई आपके सामने है। ठीक। आ जाओ। कट के सारा कंपनी का सबसे पहली बात, जब आप गेट से एंट्री करेंगे ना, तो ये अपना सिक्योरिटी गार्ड का मेन गेट हो गया, मतलब मेन गार्ड रूम है ये। इस गार्ड रूम से ये एग्ज़िट वाला पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट। ठीक है। ये आपका पहले आपका ग्रीन गार्डन हो गया। ये कंपनी का एक तरह का डेमो है, ये इससे और बेटर है, और आप डेमो मान सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है, जो कंपनी इस प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट लेके चल रही है, वो इसी तरीके से पीछे तक है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो मैंने आपको सीवर दिखाया, ये वाटर लाइन दिखाया, इसके साथ के साथ जो घर के आगे नल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए वो भी आपको दिखाता हूँ। आइए, ये आपका पॉइंट है, वाटर पॉइंट। हर घर के आगे इस तरीके से कनेक्शन होगा। आप चाहे तो अपने सीधा टैंक पे पहुंचाओ, चाहे आप चाहो तो इसको अपने घर के आगे टूटी लगा कर रख लो। ठीक है। अगर कोई चाहता है कि सबमर्सिबल कराना तो वो अलाउ करेगा कंपनी इन फ्यूचर में कि कंपनी अलाउ कर रही है, ऐसा नहीं है कि आप सबमर्स नहीं करवा सकते, बट आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ग्राउंड लेवल पानी 40 फीट पे है, पहला। दूसरा, कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हेड ओवर टैंक बना रही है। तो हेड ओवर टैंक का मतलब है कि आपका सप्लाई हेड ओवर टैंक के थ्रू आएगा, और उसका टाइमिंग होता है सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम होता है। इस प्रोजेक्ट में 3 टाइम का मतलब है कि आपको जब आप खुद से बोर करवाओगे, समर करवाओगे, तो ऑब्वियसली बात है भैया, आप समर चलाओगे तो आप लाइट भी यूज़ करोगे, लाइट यूज़ करोगे तो आपका बिल भी आएगा। तो जब चीज़ें पानी भरने के लिए आप समर में ज़रूरत क्या है, वाटर टैंक है ना हमारी कंपनी का। चलिए, ये कंपनी का सबसे बड़ा एक चीज़ है कि आपको सबमर्सिबल कराने के लिए अगर नोएडा में कराते हैं तो लगभग लाख रुपया लग जाता है, और यहाँ कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड करवा के दे रही है, तो आपको सबमर्सिबल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम से पानी मिलेगा, एकदम शुद्ध पानी मिलेगा। इस कंपनी का पूरा दावा है भाई। और फिलहाल आप ये देख रहे हैं, ये गटर के लिए आगे जो भी यहाँ प्लॉटिंग होगी वो गटर लाइन यहाँ सीवर के लिए ये पाइप की डाली जाएगी। बाकी चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे हमारे सर। अब इस प्रोजेक्ट का थोड़ा एंट्री पॉइंट पे आ गए तो थोड़ा आपको यहाँ की जानकारी दे दूँ। अभी हमने ये वाला फेज़ कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है। मैंने आपको 10 दुकानें दिखाएं, गार्डन दिखा दिया मैंने, गेट दिखा दिया और रोड दिखा दिया आपको। अब हम यहाँ खड़े हैं, ये सेंटर में आपका ये गोल चक्कर है। गोल चक्कर मतलब कि ये हमारा गोल चक्कर है। ज़मीन जो है अभी तक तो आपको दिख रहा है इतना ही है, पर आप इस गोल चक्कर के बाद चलेंगे ना तो ये अपना जो ब्लैक दीवार दिख रहा है आपको, यहाँ से काली दीवार, पीछे जाओगे देखो गेहूँ कटा हुआ है, ये खेतों में लगा हुआ है ना। गेहूँ के इस तरफ वाला एरिया हमारा ये सीधी बाउंड्री है। ठीक है। ये इस तरफ का ये फ्रंट है ये, और अगर उस तरफ चलते हैं तो ये आपका हाई टेंशन वायर का लाइट दिख रहा है, ये इधर की चौड़ाई है, यानी कि इसका जो चौड़ाई होगा वो यहाँ से लेकर वहाँ तक की है। और गहराई की अगर बात करें हम, तो गहराई शायद आपका कैमरा पीछे तक ना जा पाए। पीछे जो ग्रीनरी जो दिख रहा है आपको, ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ तक का एटलीस्ट हमारा है वहाँ तक। तो ये कंपनी का इसकी गहराई है, टोटल 200 बीघे में है। अभी कंपनी का 2 फेज़ पे काम चल रहा है। पहला फेज़ तो आपको ये दिख ही रहा है। दूसरा फेज़ कंपनी का इस तरफ में अगर चलते हैं तो सीवर, वाटर लाइन और रोड का काम ये हमारी कंपनी का इस तरफ में है। प्लॉटिंग की बात करें तो प्लॉटिंग इस गोल चक्कर से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आगे का पूरा फेज़ जो है ये पूरा का पूरा आपका इस प्रोजेक्ट का व्यूनेस है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट का निखारता बोलते हैं ना, सुंदरता, वो आपके सामने है। आप एंट्री करेंगे तो आपको गेट दिखेगा, एंट्री करेंगे तो गोल चक्कर दिखेगा। गोल चक्कर भी आपको वैसा गोल चक्कर नहीं है, राउंड ऑडियो विथ गोल कलरफुल गोल चक्कर भी है। इसके अलावा आप इधर चलते हैं तो आपका 500 गज का प्लॉटिंग स्टार्टिंग सामने में। फ्रंट में अगर रोड की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में ना 200 बीघे में कंपनी का डेवलपमेंट वाला एरिया जो है वो 60% है। इस पूरे ज़मीन का 60% कंपनी पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में लोगों को दे रही है, और 40% कंपनी का सेल है। जैसे एग्जांपल में अभी हमने ये वाला एरिया क्रॉस किया हमने, अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का सेल करने वाला पार्ट आपको सिर्फ यही है, 10 दुकानें, राइट। बाकी पब्लिक फैसिलिटीज़, रोड पब्लिक फैसिलिटीज़, गेट पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे आप।
सेम आपका अब इस एक प्रोजेक्ट बार जो प्लॉट का रेट है उसको क्लियर कर दीजिए और क्या रेट लगेगा वो बता दीजिए। सर देखिए, अगर रेट की अगर बात करें तो कंपनी का फिक्स रेट है, ऐसा नहीं है कि डीलर रेट बता रहे हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें लेंगे कंपनी से डायरेक्ट परचेज़ करेंगे। जी जी। जित हर जगह प्रॉपर्टी को खरीदता है तो सीधी सी बात है भैया, डीलर बीच में आता है और जो 2 रेट बढ़ा कर है। यहाँ कंपनी का फिक्स है, जो भी डील होगा कंपनी के साथ होगा। इस प्रोजेक्ट में आप चाहे यहाँ ले लो चाहे इस कोने में ले लो, रेट एक जैसा ही लगेगा। रेट पहला आता है 14,000 रुपये प्रति वर्ग गज का रेट है, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोजेक्ट में कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिसमें कुछ एंट्री होता है कॉमन प्लॉट, 2 साइड ओपन, पार्क फेसिंग और मेन रोड, ये डिमांडेबल प्लॉट्स होते हैं। इसमें लोगों का हमेशा होता है कि मैं शायद ये प्लॉट लूँगा तो मेरे कुछ एक्स्ट्रा रास्ता निकला है, तो इस डिमांडेबल प्लॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएलसी प्लॉट। पीएलसी वाले प्लॉट 10% एक्स्ट्रा लगता है, आप यहाँ लेते हैं तो 14 का रेट के हिसाब से आपका 10% के हिसाब से 1400 रुपये एक्स्ट्रा बैठेगा, यानी कि 15,400 रुपये प्रति वर्ग गज। ठीक है। दूसरी बात, रजिस्ट्री का जो भी रजिस्ट्री खर्चा है वो आपका अलग रहेगा। आपका बुकिंग अमाउंट 25% आप देंगे, बाकी का 75% कंपनी के साइड से 0% इंटरेस्ट के थ्रू आप पैसा धीरे धीरे दे सकते हैं। कितने दिन में? 24 महीना, यानी कि 2 साल के अंदर आपको पैसा देना है किस्त के ज़रिए, विदाउट इंटरेस्ट, यानी बिना ब्याज के साथ। ठीक है, क्लियर साहब? तो इस प्रोजेक्ट का है, इस प्रोजेक्ट में आपका डेवलपमेंट, आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट बता दूं आपको। प्रोजेक्ट के चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, 9 फुट की बाउंड्री रहेगी। जितना हमारा जो मेन रोड आपका है, इसमें रोड की अगर बात करें 70 फीट, 50 फीट और आपका 40 फीट, थोड़ा और पास में आके देख लीजिए 35 फीट, 30 फीट ये रोड है। इसमें कंपनी का जो 70 फीट और 50 फीट का रोड ये तो रहेंगे RCC, जो आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। 40 फीट का रोड, 30 फीट का रोड और 35 फीट का रोड ये रहेंगे पिचेस वाले रोड, जो आपको सामने मेन रोड पे दिख रहा था, ब्लैक रोड जिसको बोलते हैं। प्रोजेक्ट में आपका मंदिर आपका इस वाले पार्क में है, पूरा गार्डन प्रॉपर तरीके से डेवलप करके दे। गोल चक्कर 2 है, पहला गोल चक्कर हमारा राउंड ऑडियो विद कलरफुल गोल चक्कर है, दूसरा हमारा अंदर पीछे हाई टेंशन भी निकल रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो हाई टेंशन को कवर करने के लिए कंपनी एक टावर को गोल चक्कर के अंदर डालेगी और इसके साथ के साथ 50 फीट का रोड दे रही है नीचे। ठीक है, और 150 फीट का ग्रेन बेल्ट, जिसमें एक तो पार्क में कन्वर्ट है। इसके साथ का कॉमोडिटी सेंटर है, ब्लॉकिंग है, इसमें आपका सीवर है। सीवर आपका STP प्लांट के साथ है, कोई पानी किसी गटर में नहीं जाएगा या किसी के नदी भी नहीं डाल रहे, पूरा प्लांट के साथ में है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में आपका मीठे पानी हेड ओवर टैंक मैंने बता चुका आपको मैंने। प्रोजेक्ट में बिजली का कनेक्शन, पोल सिस्टम है, आगे अंडरग्राउंडिंग है, अंदर आपका सारा पोल सिस्टम रहेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपका सिक्योरिटी CCTV कैमरे आपके सामने। तो ये प्रोजेक्ट अपना है सर। अच्छा सर, ये है कि यहाँ पे जो भी लोग प्लॉट ले रहे हैं ज़्यादातर जेवर एयरपोर्ट के बेस पे ही ले रहे हैं। बिल्कुल, मेन वहीं फोकस करके ही लोग प्लॉट ले। तो आप बताएंगे इस प्लॉट से जेवर एयरपोर्ट की डिस्टेंस क्या है? देखिए, एयरपोर्ट के पास अगर बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ से 26 किलोमीटर का टर्मिनल लगेगा। और रह गई जेवर के पास में, तो जेवर के पास में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट वाले पार्ट में गवर्नमेंट का ही रहेगा। हम जैसे जो हमारे प्राइवेट बिल्डर हैं वो ऑलमोस्ट एक्सप्रेसवे से हटकर हैं और जेवर से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो हम किसी गवर्नमेंट के प्लान में आते हैं, कंपनी का खुद का है, तो कंपनी अपना खुद का मतलब रेजिडेंशियल प्लॉट्स वो इसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि ATC कन्वर्ट के साथ। अच्छा, सकते हैं KRH ये कंपनी है जो प्लॉटिंग कर रही है, और सामने आप देख सकते हैं ये KRH में काम करते हैं। इनका नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, सामने आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अगर आपको जेवर एयरपोर्ट की तरफ प्लॉट चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको सामने इसका ये जो ऑफिस है इसका एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा, आपको एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे आकर आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डिटेल आपको प्लॉट के बारे में चाहिए तो इस पे नंबर है, इन दोनों पर्सनों का नंबर इस पे है, आप इनसे कॉल करके बात कर सकते हैं।